अवतार लूंगा। इधर महाराज कश्यप ऋषि की दो पत्नियां दिति और अदिति। इन दोनों का अर्थ क्या है? दिति मानी दिन क्षय, दिन जो धातु है ना, क्षय अर्थ में। दैत्य किसे कहते हैं? राक्षस किसे कहते हैं? अशुषु इंद्रियेषु रमते इति असुरा। जो दिन रात इंद्रिय के भोग विषय में लिपटे रहे, उन्हीं का नाम असुर है। तो दिति से दैत्य और अदिति ने बड़ी प्रार्थना की। कश्यप ऋषि ऊपर से निकले, गुफा से देखा अदिति बड़ी दुखी थी। पूछा मिलान क्यों हो, दुखी क्यों हो, तुम्हारे आंखों से आंसू क्यों गिर रहे? बोले माँ के जीवन में दुख तभी आता है जब उसके सामने उसके बच्चे दुखी होते हैं। हमारे देवता मारे मारे पड़ रहे हैं, हमारे बेटे शाम को सोने का ठिकाना नहीं, दिन में रहने का ठिकाना नहीं, खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं, कृपा करो आप। तो महाराज उनकी दिव्यतम प्रार्थना के बाद में कश्यप ऋषि ने उनको एक व्रत बताया, पयोव्रत, और उस पयोव्रत के प्रभाव से उन्होंने पयोव्रत का पालन किया। वामन भगवान का प्रकट हुआ। फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशाहं पयोव्रतः अर्चयेदरविन्दाक्षं भक्त्या परमयान्वितः अदितेर्दृष्टितं गर्भं भगवन्तं सनातनम। जो सनातन परमात्मा है आदित्य के गर्भ में आ गया, और आदित्य के गर्भ में आने पर ब्रह्मा जी ने बड़ी सुंदर प्रार्थना की है। नमस्ते प्रश्निगर्भाय, नमस्ते प्रश्निगर्भाय वेदगर्भाय वेदसे त्रिनाभाय त्रिपृष्ठाय शपिविष्टाय विष्णवे। बोलो वामन भगवान की जय हो। वामन भगवान का प्राकट्य हो गया। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण, 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 जय जय राधा, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। नटनागर छैल नवल रसिया, नटनागर छैल नवल रसिया, प्यारो मोहन मेरे मन बसिया, प्यारो मोहन मेरे मन बसिया, करे कालिंदी, करे कालिंदी फूल किलो, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय हो।
अद्भुत भगवान का स्वरूप था। तम बटुम वामनम दृष्ट्वा मोदिमाना महर्षयः। ऋषि मुनियों ने जब वामन वटु भगवान को देखा तो अत्यंत प्रसन्न हो गए। कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत प्रजापतिम। प्रजापतियों का विधिवत पूजन स्वागत करने के बाद में नंदी जाति कर्म आदि सब उन्होंने संपन्न कराए। तस्योपि निहयमानस्य सावित्रीं सविता ब्रवीत। उनका यज्ञोपवीत संस्कार कराया गया तो उनको गायत्री मंत्र किसने सुनाया? साक्षात भगवान सूर्य ने। सावित्री में सविता ब्रवीत, खुद भगवान सूर्य का ही मंत्र उन्होंने खुद सुनाया। बृहस्पतिर ब्रह्मसूत्रम। देवगुरु बृहस्पति ने उनको ब्रह्मसूत्र आड़मन को पहनाया, संत लोग धारण करते। बृहस्पतिर ब्रह्मसूत्रम मेखिलाम कश्यपो ददात। ब्रह्मसूत्र देव ऋषि, देवताओं के जो ऋषि हैं श्री बृहस्पति जी ने यज्ञोपवीत धारण कराया और महाराज कश्यप ऋषि ने उनको मेखला धारण कराया। तस्यापनिहयमानस्य यक्षराट पात्रिकामदात। यज्ञोपवीत संस्कार में भिक्षा लेने के लिए भी जाते हैं तो साक्षात यक्षपति कुबेर ने उन्हें पात्र दिया। और भिक्षा किसने दी? उनके लिए भिक्षा खुद देने के लिए जगत जननी पार्वती मैया जी पधारी। और भिक्षाम भगवती साक्षात उमा दादंबिका सती। इस प्रकार से संस्कार संपन्न हो जाने के बाद में छत्र लेकर के ब्राह्मण वटों से आवृत होकर के महाराज उनकी यात्रा हुई। और यात्रा करने के बाद में वो जब वहां पर माहेश्मती नगरी में पहुंचे जहां पर राजा बलि यज्ञ कर रहे थे और उनके आगमन को देखते ही राजा बलि ने उठ करके उनका स्वागत किया। कहा कि महाराज स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मन किम करवाणि वह। ब्रह्मर्षि नाम तपा साक्षान मन्ये त्वारि वपुर्धरम। आपके दिव्यतम चमकते हुए इस बदन को देख करके ऐसा प्रतीत होता है मानो कि साक्षात ब्रह्मर्षियों का जो तप है, तपस्या है, वही आपके रूप में प्रकट हुई है। बताइए मैं आपको क्या प्रदान करूं? का पदानि त्रीणि दैत्येंद्र सम्मतानि पदामम। ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस केवल 3 पग भूमि चाहिए। तो राजा बलि हंसे, मुस्कुराए। का आप जैसे देखने में बामन हो ना छोटे, आपकी अकल भी वैसी मालूम पड़ती। बोले क्यों हुआ? का मुझ जैसे दानी के पास में आकर के 3 कदम भूमि क्या मांगना? आप तो मांगो तो हम आप पर इतने प्रसन्न कि कोई राज्य मांगो तो हम छोटा मोटा राज्य भी दे सकते हैं। वहां का राजा आपको बना दे। जितनी गायें चाहिए और जो भी आपको धन संपत्ति, आप कुछ भी मांग सकते हो। कहा नहीं महाराज, असंतुष्टा ध्वजा नष्टा। जो ब्राह्मण संतोष नहीं होता है वो नष्ट हो जाता है। तो आप 3 कदम पदानि त्रीण दैत्रेण सम्मतानि पदामम, केवल 3 पग भूमि मुझे चाहिए। कहा तो ठीक है महाराज, किसी बड़े दैत्य को बुलाते हैं क्योंकि आपके पांव तो बड़े छोटे छोटे हैं। मैं किसी दैत्य को बुला करके बड़े बड़े कदम से दबवा देता हूं। बोले नहीं नहीं, वो मेरे ही कदम ठीक है। तो कहा महाराज फिर नाप लो जहां नापना हो। कहा क्या है ना कि देखो अगर ऐसे हम दान देते हैं उसका कोई लाभ नहीं होता, इसलिए थोड़ा संकल्प हो जाए। पहले संकल्प कर लो, क्योंकि वो जानते थे संकल्प कर लेगा तो ये बदलेगा नहीं। इसलिए कहा संकल्प करो, उसके बाद में हम आपको बताएंगे कहां की हमें भूमि चाहिए। जब ये बात कही तो यज्ञाचार्य शुक्राचार्य जी महाराज थोड़े सावधान हुए। बोले ये बच्चा तो कुछ ज्यादा ही होशियारी से बात कर रहा है। फिर उन्होंने अपनी वेद पुस्तक की बंद का पंडित इधर देखना, और जो ही वामन भगवान ने उनको देखा और उनकी आंखों में नजर डाली, शुक्राचार्य जी ऋषि थे, पहचान गए। मोरे महाराज ये कहां चक्कर में पड़े हो? एस्ते स्थानम ऐश्वर्यम श्रियम तेजो यशा श्रुति दास्यत्या छिद्र शक्राय माया मालव को। देखते देखते संपूर्ण ब्रह्मांड नाप लेंगे और सब कुछ इंद्र को दे देंगे, इसलिए बदल जाओ। कहा कि महाराज अब तो जो मैंने बोल दिया अब मैं उसमें झूठ बदल नहीं सकता, क्योंकि नहीं असत्यात् परो धर्म इति हो बात भूरिया। असत्य से बढ़कर के, झूठ बोलने से बढ़कर के कोई बड़ा पाप नहीं है। स्पष्ट रूप से सुनिएगा।
तो उन्होंने कहा कि लेकिन राजन कुछ जगह पर तुम झूठ बोल सकते हो। देखो शुक्राचार्य के ऋषि हैं और पुरोहित का अर्थ ये होता है पुरा एव हितम कल्पते, जो पहले से ही अपने जजमान का हित सोचे उसका नाम पुरोहित है। तो वो जजमान का हित सोच रहे थे, बेचारे का कुछ बचा रहे। कहते हैं नहीं तद्दानम प्रशंसन्ति येन वृत्र विपद्यते, ऐसा दान भी प्रशंसनीय नहीं माना गया कि खुद सड़क पर आकर के भिखारी बन जाओ, इसलिए अपने लिए भी खाने पीने का बचाए रखना चाहिए। और राजा बलि ने कहा कि अब मैंने जो वचन दे दिया उससे मैं पीछे हटूंगा नहीं। और जो ही उन्होंने संकल्प किया तो संकल्प करने के समय जग में शुक्राचार्य जी महाराज बैठ गए कि पानी कहीं ना गिरेगा तो नहीं होगा। तो भगवान ने कुशा डाल करके एक आंख गोविंदाए नमो नमः कर दी और संकल्प हुआ। और जो ही संकल्प पूरा हुआ, ओम विष्णु 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 राज्ञा प्रवर्तमान सद्य ब्रह्मणोन्नी द्वितीय प्रादेश कल्पे वैवस्वत मनवंतरे अट्टाविंशत, पूरा जो ही उनका हुआ तो होते ही तद्वामनम रूपे मवर्धिताद्भुतम हरेरनन्तस्य गुणत्रयात्मकं, तद्वामनम रूपे हरेरनन्तस्य गुणत्रयात्मकं, भूखं दिशो द्यौर व्यवरापयोधयस् त्रियंबि देवा ऋषयो यदा भोगं विशोधो एक पाताल एक पांव को धरती से धरती पर मारा, तल सुतल तलातल महातल और रसातल तक पहुंच गया। एक जनलोक तपलोक और करते करते सीधे विधि लोक पहुंचा। भगवान ब्रह्मा जी ने उनके चरणों का प्रक्षालन करके गंगा जी को अपने कमंडल में सुरक्षित किया। तीसरे पांव को भगवान ने देखते से ही बलि को कहा कि इसको बंधन डालो, इसी वक्त इसको बंधन डालो, ये अपने वाणी से मुकर गया है, ये वाणी से पीछे हट गया है। इसने कहा था कि हम जो आप वचन कहेंगे पूरा करेंगे, इसलिए इसको बंधन। महाराज दैत्यों की सेना तैयार होकर के नारायण से युद्ध करने के लिए दौड़ी और महाराज उसने कहा बचो बलिकम सर्वरीय मन्यते, नहीं हम इनसे युद्ध नहीं कर सकते क्योंकि सचमुच में ही हम वाणी से हार गए। भगवान ने उनको बंदी बना लिया और बंदी बनाने के बाद में तो भगवान ने कहा कि बता मैं तीसरा पांव कहां रखूं। तो बलि ने कहा कि महाराज मुझे बताइए धन बड़ा होता है कि धनी का, धनी बड़ा होता है। तो उन्होंने कहा यदुत्तम श्लोक भवान मेरितम बचो व्यलीकम स्वरवर्य मन्यते, इसलिए उन्होंने कहा करम व्रतम तन्न भवेत प्रलंगम प्रलंबनम पदम तृतीयम कुरु शेषण में निजम, ये मुझे मैं अपना सिर झुका दिया, कहा तीसरे पांव में आप मुझे नाप लीजिए। और भगवान ने पादार बंद उसके ऊपर रखा है। विंध्यावली ने बड़ी सुंदर प्रार्थना की है, क्रीडार्थमात्मन इदम त्रिजगत कृतम ते सौम्यम तु तत्र कुधियो पर एषु कुर्युः कर्तो प्रभो स्तव किमशत आवहंती तदवरूपित कर्तिवादा। हे गोविंद बड़ा अच्छा किया आपने इनको बांध लिया, ये बड़े अभिमानी बन रहे थे, आपका तो सारा संसार त्रिभुवन आपका बनाया हुआ और आपकी वस्तु आपको देख करके दानी बन रहे थे, बड़ा अच्छा। पर प्रहलाद जी ने ब्रह्मा जी ने शंकर जी ने प्रार्थना करते हुए कहा कि मेरे गोविंद ये जो कुछ हो रहा है ना आपके स्वभाव के प्रतिकूल है, आपकी इसमें गरिमा बढ़ नहीं रही है, घट रही है। बोले क्या हुआ? कहा कि आपको जो शरणों में पड़ा हो उसके तो बंधन खुल जाने चाहिए, लेकिन ये राजा बलि आपके चरणों में पड़े हुए हैं और इनको बंधन लगे हुए हैं। भगवान ने बंधन मुक्त कर दिया। रोते हुए बलि को देख करके भगवान ने कहा तुम्हें जो भी वरदान मांगना हो वरदान मांग लो। तो राजा बलि ने यह कहा कि अब आपके बिना हम रह नहीं सकते, इसलिए भगवान ने उनको रसातल का राजा बनाया। कहा इस समय पर मैंने इन्हें इंद्र बना रखा है, इसलिए ठीक नहीं है। इंद्रसेन महाराज या ही भो भद्रमस्तुते शुतलम स्वर्ग भी प्रार्थम ज्ञात भी परिवारिता। और उन्होंने वरदान में ये मांगा कि प्रभु जी जब भी मैं अपने दरवाजे से निकलूं तो आपका दर्शन हो। भगवान खुद बांधने के लिए गए थे।